तो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के प्रकृति के हिसाब से हिंदू धर्म ही सबसे उपयुक्त है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और मैं उस फैक्ट्स को एक एक करके आपके सामने रखूँगा। और जहाँ बारिश होती ही नहीं थी वो लोग पहाड़ों की पूजा क्यों करेंगे, जहाँ नदी थी ही नहीं वो लोग नदियों की पूजा क्यों करेंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। सभी को नमस्कार। आज हम गुरुकुल पटना के टॉक शो में बात करेंगे धर्म और संस्कृति की। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्म ना होकर संप्रदाय या समुदाय हैं। यह एक परंपरा को मानने वाला समूह है जो किसी खास जगह की संस्कृति को फॉलो करता है। आज के इस शो में हम बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में से कौन सा धर्म भारतीय होने के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संप्रदाय किसी खास जगह की संस्कृति को फॉलो करता है और उस जगह की संस्कृति उस जगह के प्रकृति के हिसाब से बनी हुई होती है। भारत में मुख्यतः 3 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। बौद्ध और सिख को मैं हिंदू ही मानता हूँ और इसी धर्म में उनको मैं रख रहा हूँ। तो बात करें मुस्लिमों की तो उनकी उत्पत्ति लगभग 610 ईस्वी के आसपास मक्का मदीना में मानी जाती है और ये अरब में है, अर्थात उनकी कार्य प्रणाली एवं जीवन शैली वहाँ के प्रकृति के हिसाब से बनी हुई है, वहाँ के अनुसार है। जैसे हम देखते हैं कि वहाँ हरा रंग शुभ माना जाता है। हरा रंग शुभ मानने का कारण क्या है? अरब में हरियाली की काफ़ी कमी है, वहाँ बारिश कम होती है, रेगिस्तान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के बुद्धिजीवियों ने उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हरे रंग को शुभ बना दिया ताकि लोग जहाँ भी हरियाली देखें उस जगह को पवित्र रखें। इसके अलावा वो लोग चांद तारों की पूजा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अरब पहले व्यापार का केंद्र होता था, भारत से मसाले अरब के थ्रू ही यूरोप तक पहुँचते थे। तो उनकी जो यात्रा होती थी वो रात में चांद और तारों के कारण पूरा होती थी, क्योंकि रास्ते भटकने का डर रहता था। तो रास्ता वो लोग चांद सितारे से यानी कि तारे के दिशा से वो तय करते थे, जबकि चांद उन्हें रात में रोशनी देता था और ठंडक देता था। गर्मी में वो रास्ता तय करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि वो रास्ते भटक सकते थे और उन्हें काफ़ी गर्मी भी लगती थी, पानी की भी काफ़ी कमी हो जाती थी। आपने उनकी वेशभूषा में देखा होगा कि वो काफ़ी ढीले कपड़े पहनते हैं, सर पर टोपी रखते हैं, है ना। इसका सबसे खास कारण ये है कि जहाँ पर गर्म जगह होती है वहाँ के लोग ढीले कपड़े ही पहनते हैं। भारत में भी आप देखें तो भारत में भी गर्मी के मौसम में ढीले कपड़े पहनने का प्रावधान है और जहाँ जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग ढीले कपड़े ही पहना करते हैं। आपने देखा होगा कि अरब के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग मूछें नहीं रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, जब हवाएं उड़ती थी तो जो उसके धूल कण होते थे उनके मूछें में अटक जाती थी, तो जब वो खाना खाते थे तो उसके माध्यम से उनके खाने में चला जाता था। इस कारण वो मूछें नहीं रखते हैं, जबकि वो दाढ़ी रखते हैं क्योंकि वो उनके चेहरे को गर्मी से बचाती है। वो लोग मांस का ज़्यादा सेवन करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है भारत की तरह, जहाँ पर 10-15 तरह की लगभग दालें पाई जाती है और ऐसा कोई सोर्स वहाँ पर है नहीं। वो लोग शराब का सेवन वहाँ उनमें वर्जित है और इस वर्जित रहने का कारण क्या है? क्योंकि शराब शरीर को अत्यधिक गर्म करता है और जहाँ पर पहले से ही इतनी अधिक गर्मी हो वहाँ पर दूसरे ऐसे पदार्थ का सेवन करना जिससे शरीर में काफ़ी गर्मी उत्पन्न हो, ये एक मूर्खता भरा काम लगता है। इस तरह वो लोग सुरमा लगाते हैं जिससे आंखें साफ़ हो जाया करती है, क्योंकि धूल भरी आंधी में उनके आंखों में काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हो जाता था। तो ओवरऑल मैं कुछ तथ्यों के विषय पर बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से अरब या उस तरह के लोकेशन के लिए तो ये सही है, लेकिन भारत की प्रकृति के हिसाब से ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है।
ठीक इसी तरह हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की, जहाँ पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है। आपने देखा होगा कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी लगभग इसी जगह पर हुई थी। ईसा मसीह इनके जनक माने जाते थे और इनका विस्तार यूरोप में काफ़ी अधिक हुआ था। तो अगर इनके कार्य प्रणाली को देखें, इनको वेशभूषा को देखें, तो ये काफ़ी कोट पहनते हैं। तो वहाँ पे चीज़ों को गर्म रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत अधिक है और इस कारण वहाँ पे जो यूरोपियन लोग हैं कोट पहनते हैं ताकि शरीर गर्म रहे। उनका जो चाल चलन होता है उसमें भी गर्माहट झलकती है, जैसे वो लोग वार्म वेलकम करते हैं। वो लोग शराब पीते हैं ताकि शरीर गर्म रहे। मांस वो भी खाते हैं क्योंकि उनके पास भी हमारे जैसा कोई अल्टीमेट सोर्स नहीं है जो उन्हें के शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सके। अब हम बात करते हैं भारत में होने वाले सबसे उपयुक्त धर्म की। अब भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मौसम बिल्कुल अलग होता है। साल भर में कई महीने बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कई महीने काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कई महीने काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के प्रकृति के हिसाब से हिंदू धर्म ही सबसे उपयुक्त है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और मैं उस फैक्ट्स को एक एक करके आपके सामने रखूँगा और कुछ फैक्ट्स अगर बच जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उसे अगले वीडियो में आपके फैक्ट्स को बताऊंगा और उसके पीछे होने वाले कारण को भी ज़रूर बताऊंगा। मैं दो चार फैक्ट को अभी रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक हिंदू धर्म में अभी सावन का महीना आने वाला है। सावन के महीने में हमारे यहाँ मांस मछली वर्जित होता है। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में कितनी उमस भरी गर्मी रहती है और आपने देखा होगा कि इस उमस भरी गर्मी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता है और यही कारण है कि हमारे समाज में सावन के महीने में ये मांस मछली जो है वो वर्जित होता है। इसके अलावा हमने देखा होगा कि हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ जो है एक रिलीफ फीचर है और वो बारिश का कारण बनता है। और जहाँ बारिश होती ही नहीं थी वो लोग पहाड़ों की पूजा क्यों करेंगे? जहाँ नदी थी ही नहीं वो लोग नदियों की पूजा क्यों करेंगे? इस बात को समझने की आवश्यकता है। जहाँ पर पेड़ पौधे हैं ही नहीं वो लोग पेड़ पौधे की पूजा कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तुलसी, नीम, पीपल, बरगद जैसे डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी अलग अलग तरह के पेड़ हैं जहाँ पर जानवरों में भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो बिल्कुल प्राकृतिक पर बेस्ड है। अब कोई भी हिंदू धर्म में कर्म या कांड उठाकर देख लीजिए, दिवाली, दशहरा, होली, हर चीज़ों में आपको एक न एक साइंटिफिक रीज़न दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो मैं फाइनली ये कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि अगर इस विषय को एक आपस में टकराहट का मुद्दा न बनाया जाए तो हिंदू धर्म के काफ़ी सारे ऐसे रास्ते हैं जो भारत के जलवायु और भारत के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ के जीवन शैली को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको भारत में रहना है तो आपको हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए या फिर इसमें होने वाले जो रूल हैं, नियम हैं, उसे फॉलो करना चाहिए।